अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ट्रैफिक शेपिंग या क्वालिटी ऑफ सर्विस जो राउटर्स में कहा जाता है उस पे है कि किस तरह से आप अपने ट्रैफिक को, इंटरनेट ट्रैफिक को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ताकि आपका नेटवर्क ओवरबर्डन ना हो जाए या कोई डिवाइस या कोई सर्विसेज उसको इस तरह से यूज़ ना करे कि बाकियों को कोई भी ऑप्शन ना मिले। तो इसके लिए हम चलते हैं पहले अपनी ओके जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ट्रैफिक शेपिंग या क्वालिटी ऑफ सर्विस। मुख्तलिफ राउटर्स में या मुख्तलिफ डिवाइसेस में इनको कहीं पे ट्रैफिक शेपिंग कहा जाता है, कहीं पे क्वालिटी ऑफ सर्विस कहा जाता है। इसमें आप अपनी ट्रैफिक के मुख्तलिफ जो सर्विसेज हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रीमिंग है या वाइप की सर्विसेज हैं कि आप जो वॉइस ओवर आईपी की सर्विसेज है उसको प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हैं, या इसके अलावा और कोई ऐसी सर्विस है, गेमिंग सर्वर्स हैं जो लोग गेम खेलते हैं और वो चाहते हैं कि अब उनके नेटवर्क पे उनको गेम्स की जो सर्विसेज हैं उसकी प्रायोरिटी वो हाई करना चाहते हैं ताकि गेमिंग में उनको कोई इशू ना आए। तो उस तरह की रिक्वायरमेंट के लिए आप ट्रैफिक शेपिंग यूज़ करते हैं। इसका दूसरा एस्पेक्ट जो है वो लिमिटर है। लिमिटेशन या लिमिट करना किसी को आईपी की बेस पे या यूज़र की बेस पे, कि अगर आप नेटवर्क को की बैंडविड्थ को इस तरह से मैनेज करना चाह रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूज़र को आप एक स्पेसिफिक स्पीड अलग एलोकेट करना चाह रहे हैं कि वो लेट से 2 MB या 3 MB का इस्तेमाल करे, इससे ज़्यादा ना करे, तो उसको आप इसमें मैनेज कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं। लिमिटेशन इसमें वो भी वन बाय वन किस तरह से आप सेटअप कर सकते हैं वो इंशाल्लाह आज हम सीखेंगे। और इसके साथ जो है ओवरऑल जो ट्रैफिक शेपिंग है वो किस तरह से की जाती है वो आज हम इसमें आज के लेक्चर में देखेंगे। ओके जी, ये हम अपने डिवाइस पे आ गए हैं। इसमें जब आप लॉगिन करेंगे तो ट्रैफिक शेपिंग का जो ऑप्शन है हमारे पास सर्व फायरवॉल में आ जाएगी, और फायरवॉल में हमारे पास ऑप्शन है ट्रैफिक शेपिंग का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये व्यू आ जाएगा। अच्छा जी, इसमें नॉर्मली दो तरह से आप ट्रैफिक शेपिंग कर सकते हैं, बाई क्यू और बाई इंटरफेस। बाई इंटरफेस का मतलब है कि वैन इंटरफेस को सेलेक्ट करते हुए उसकी बेस पे अगर आप ट्रैफिक शेपिंग करना चाहें, या लैन की बेस पे, क्योंकि बाज़ औक़ात वैन लेट से आपका एक ही मोर देन वन कनेक्शंस होते हैं, तो आप उसको फिर लैन की बेस पे नहीं, वैन की बेस पे नहीं बल्कि लैन की बेस पे कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं कि जो लैन साइड पे आपके यूज़र्स हैं उनकी बैंडविड्थ मैनेज हो सके। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो है एक ओवरऑल ट्रैफिक शेपिंग जो आप विजिट के थ्रू कर सकते हैं। जब विजिट पे आप क्लिक करेंगे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, मल्टीपल लैन वैन और डेडिकेटेड लिंक्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास मोर देन वन इंटरनेट कनेक्शन है, मुख्तलिफ कंपनीज हैं, जैसे अब यहाँ पे पेशावर में या पाकिस्तान में या किसी बाहर के मुल्क में भी आपने दो मुख्तलिफ आईएसपी से कनेक्शन लिया है और आप वो दोनों कनेक्ट करते हैं पीएफ सेंस में, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको मोर देन 2 इंटरफेस नेटवर्क कार्ड यानी चाहिए होंगे। दो आपके एक कम यानी एक नेटवर्क जो इंटरफेस है वो एक कंपनी के आईएसपी से जो इंटरनेट आया वो आप उसमें कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह दूसरा इंटरफेस जो है दूसरी
आईएसपी से जो कनेक्शन है उसमें आप कनेक्ट कर देंगे, तीसरा आपके पास लैन हो जाएगा। या सम केसेस अगर आप जैसे वायरलेस की हमने बात की थी, वायरलेस नेटवर्क को कैप्टिव पोर्टल को आप इनेबल करना चाह रहे हैं एक सेपरेट नेटवर्क पे, जो आपके लैन पे भी ना हो और डायरेक्टली वैन पे भी ना हो, तो इस तरह से तो जितने इंटरफेसेस, जितने नेटवर्क्स आप इसमें ऐड करते जाएंगे उतने इंटरफेसेस भी आपको नेटवर्क कार्ड भी इस जेफसेंस में इंस्टॉल करने होंगे। तो ये हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो एक ही वैन है, तो ट्रैफिक शेपर विजिट जो डेडिकेटेड लिंक्स का वाला ऑप्शन है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये विजिट आपसे कुछ क्वेश्चनिंग करेगा और हम उसको आंसर करते जाएंगे। एट द एंड वो हमें सारी चीज़ें करके, यानी ट्रैफिक शेपिंग इनेबल करके दे देगा। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि फायरवॉल में जो हमारे रूल्स हैं इस वक्त वो क्या है। अब यहाँ पे अगर हम आ जाएं फ्लोटिंग पे, ठीक है, तो इस वक्त आप देख सकते हैं फ्लोटिंग में कोई रूल नहीं है। नॉर्मली ये रूल्स वो हैं कि जो ओवरऑल किसी भी सर्विस के लिए हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कोई डिफाइन नहीं है इसको। अब हम जब ये विजिट कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे वो रूल्स अपीयर हो जाएंगे। नंबर ऑफ वैन कनेक्शन ऑब्वियसली इस वक्त एक ही है, इसको हम कर देंगे नेक्स्ट। अब ये जो कनेक्शन पैरामीटर्स हैं, मोस्ट कॉमन जो है ये इंटरफेस शेड्यूलर जो है, ये इसकी एक कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन होगी, आप वो देख सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी कम्प्लेक्स है, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। जो डिफ़ॉल्ट है हम उसी को सेलेक्ट कर रहे हैं। सिंपली लोकल इंटरफेस जो है लेन है, शेड्यूलर लोकल इंटरफेस का PIR-IQ है, वैन इंटरफेस डेफिनेटली वैन है, और उसका भी जो शेड्यूलर टाइप है वो PIRQ है, और डाउनलोड या अपलोड। अब ये इसमें आपका जो कनेक्शन की मैक्सिमम स्पीड है वो आप इसमें मेंशन करेंगे। लेट्स से आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन है जिसकी डाउनलोड स्पीड 15 MB है और अपलोड भी 15 MB, अगर इन केस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। अगर तो ऐसा नहीं है, DSL है, VDSL है, तो वो जो भी आपकी बैंडविड्थ होगी उसी को आप इसमें मेंशन करेंगे। उससे एटलीस्ट एक 10% कम मेंशन करें, ताकि जिस वक्त वो क्यूज़ में ट्रैफिक शेपिंग में PFSense उनको क्यू करता है और उनकी यानी उनको प्रोसेस करता है, तो उसमें थोड़ा बहुत मार्जिन होना चाहिए ट्रैफिक शेपिंग के लिए, कि आपके पास अवेलेबल बैंडविड्थ कितनी है। तो मैं यहाँ पे इस वक्त इसको दे देता हूँ अपलोड लेट्स से 5 मेगाबिट्स, और डाउनलोड भी 5 मेगाबिट। इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट मेरे पास 6 MB का कनेक्शन है, और यहाँ पे मैंने 5 MB अपलोड और 5 MB डाउनलोड ऑप्शन इसमें सेलेक्ट कर लिया है। स्टेप 2, अब ये 1 बाय 1 मुख्तलिफ सर्विसेज हैं, उससे रिलेटेड आपसे पूछता जाएगा कि क्या क्या चीज़ है वो आपने करनी है। अब इसमें ऑप्शन है प्रायोरिटाइज वॉइस ओवर IP ट्रैफिक। अगर आपके नेटवर्क पे जैसे कि आजकल जितने भी डिवाइसेस हैं, ये एप्लीकेशंस हैं, व्हाट्सएप हो गया या कोई और इस तरह जिसमें आप वॉइस कॉल कर सकते हैं, तो ऑलमोस्ट तमाम ही वॉइस ओवर IP के ऊपर काम कर रही होती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके नेटवर्क पे इसको प्रायोरिटाइज किया जाए, तो वो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर देंगे, और फिर इसके प्रोवाइडर कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे नॉर्मली ये जो ऑप्शंस हैं दिए हैं, ये IP बेस्ड जो टेलीफोन एक्सचेंजेस हैं उसके हवाले से है। तो आपके पास स्टेरिक आपकी IPPBX इंस्टॉल है, उसको आप सेलेक्ट कर देंगे। फिर उसके जो उसके जो अपस्ट्रीम सर्वर्स हैं वो आप इसमें मेंशन कर देंगे। तो ये उस हवाले से है। और फिर इसमें भी इसी के नीचे उसको जो आपने पैरामीटर्स सेट करने हैं कि डाउनलोड इस सर्विस को डाउनलोड रेट कितना मिले, अपलोड रेट कितना मिले, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में इस वक्त ऐसा कोई वॉइस ओवर IP की डिवाइसेस या सर्विस नहीं चल रही, इसलिए फ़िलहाल इसको मैं अनचेक कर देता हूँ। नेक्स्ट। अच्छा, पेनल्टी बॉक्स ये है कि
अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो जिस सिस्टम का आईपी आप इसमें सेट करते हैं उसकी आईपी को आप इंडिविजुअली मैनेज करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे एक घर है और उसमें कोई टीनेजर है जो गेमिंग बहुत ज़्यादा करता है और वो सारी बैंडविड्थ वही यूटिलाइज कर रहा होता है हर वक्त, तो आप उसका आईपी एड्रेस यहाँ पे सेट करके और उसके लिए बैंडविड्थ का परसेंटेज या किलो बिट्स में, मेगा बिट्स में, जिस तरह से आप डिफाइन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि बैंडविड्थ उसको टोटल बैंडविड्थ का 20% मिले, इससे ज़्यादा ना मिले, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यानी ये इस वक्त और उसका जो है आईपी दे सकते हैं 192.168 समथिंग लाइक दैट, तो वो उसकी जो बैंडविड्थ है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। जो ओवरऑल हमने बैंडविड्थ शुरू में असाइन की है 6 MB का, उसका 20% सिर्फ उसको असाइंड होगा, इससे ज़्यादा वो यूटिलाइज नहीं कर सकेगा। तो फिलहाल इसको हम अनचेक कर देते हैं क्योंकि इस तरह की कोई डिवाइस नहीं है हमारे पास। अब आ गया पीयर टू पीयर। एज यू नो कि पीयर टू पीयर जो है वो आपकी बैंडविड्थ अगर किसी नेटवर्क पे यूटिलाइज हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग होती है। बाज़ औक़ात तो इस तरह होता है कि आपने एक ही कोई डाउनलोड पीयर टू पीयर पे लगाया और वो आपके नेटवर्क की पूरी बैंडविड्थ को यूटिलाइज कर लेता है। तो उसके लिए सबसे बेहतर यही है कि इसको लो प्रायोरिटी पे किया जाए, लोग यूज़ तो कर सकें लेकिन उसकी प्रायोरिटी लो हो जाए। फिर कैच ऑल का मतलब ये है कि ये प्रोटोकॉल जो पीयर टू पीयर के ऑलरेडी कुछ उन्होंने दिए हुए हैं pfSense में, अगर आप चाहते हैं कि सारे प्रोटोकॉल्स के लिए ये इनेबल हो और टोटल बैंडविड्थ का कितने परसेंट, तो वो आप यहाँ पे सेट कर देते हैं कि टोटल बैंडविड्थ का इतने परसेंट सिर्फ इन जो पीयर टू पीयर नेटवर्किंग की ट्रैफिक है उसको आप असाइन कर दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैच ऑल है, या फिर आप स्पेसिफिकली आपको अंदाज़ा है कि आपके नेटवर्क पे और कुछ नहीं लेकिन बिट टोरेंट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो सिर्फ उसको सेलेक्ट करके आप 20% दे सकते हैं। तो बिट टोरेंट के जो प्रोटोकॉल्स हैं टोरेंट के और पीयर टू पीयर के, तो वो आपके सिर्फ टोटल बैंडविड्थ के 20% यूटिलाइज करेगा, अदरवाइज नहीं। और अगर ये बाकी सेलेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब है कि ये इनके ऊपर अगर कोई ट्रैफिक आएगी तो इनको बैंडविड्थ की जो हमने परसेंटेज एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो एप्लीकेबल नहीं होगी और ये फुल अपनी स्पीड पे चलते रहेंगे। तो मोस्टली बेहतर यही होता है हमारी इन्वायरमेंट में जहाँ पे बैंडविड्थ लिमिटेड होती है कि आप इसको सेलेक्ट कर दें। तो कैच ऑल का मतलब है कि ये तमाम को कैच करेगा, उस रिगार्डलेस ऑफ आपने कोई सेलेक्ट किया है या नहीं किया है। तो इसको हम अब कर देते हैं नेक्स्ट। सॉरी ये एरर दे रहे, क्या एरर दे रहे हैं? वैल्यू शुड बी बिटवीन 2 and 15%। अच्छा, वो अपने उसके हिसाब से चल रहा है, इसको मैं 15 कर देता हूँ मैक्सिमम, कि ये अगर आप मैनेज करना चाहते हैं तो 15 तक होना चाहिए। ओके जी। फिर आ गया है नेटवर्क गेम्स। जैसे मैंने पहले कहा कि नेटवर्क गेम्स बाज़ औक़ात आपकी नेटवर्क की काफ़ी बैंडविड्थ को यूटिलाइज करते हैं। तो अगर आप उसको प्रायोरिटाइज़ करना चाहते हैं, प्रायोरिटाइज़ का मतलब ये है कि अब कोई गेमिंग ऐसी होती है कि जिसकी बैंडविड्थ डिमांड ज़्यादा होती है, तो आपके नेटवर्क पे गेम्स ज़्यादा खेलने वाले लोग हैं और आप चाहते हैं कि उनको सही सर्विस मिले, तो आप इसको यहाँ पे इनेबल कर देंगे। तो उनकी जो गेमिंग की ट्रैफिक है वो प्रायोरिटाइज हो जाएगी बाकी सर्विसेज से। और फिर ये इनेबल डिसेबल कंसोल और सर्विसेज अगर आप स्पेसिफिकली डिसेबल करना चाहें या इनेबल करना चाहें तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर गेम्स की बात आ जाती है, मोस्टली जो नेटवर्क गेम्स हैं वो उन्होंने यहाँ पे डिटेल दी हुई है, अगर आप इसको इनेबल या डिसेबल करना चाहें सेलेक्ट करके वो कर देते हैं। हम चाहते हैं कि जी ये डिफ़ॉल्ट पे रहे, प्रायोरिटाइज ना करे, तो इसको हमने अनचेक कर दिया और हम कर देते हैं नेक्स्ट। अब ये कुछ और एप्लीकेशन है जिसको आप उनकी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं।
इनेबल कर देंगे और उसके बाद ये जो सर्विसेज हैं इनकी प्रायोरिटी 1 बाय 1 आप सेट कर सकते हैं। अब MSRDP इसकी सर्विसेज अगर आप इसको प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं कि आपके नेटवर्क पे ये यूज़ हो रहा है और आप चाहते हैं कि ये स्मूथली यूज़ हो और इसमें कोई मसला ना आए और उनको बैंडविड्थ अच्छी मिलती रहे, तो उसकी प्रायोरिटी आप हाई कर सकते हैं। इसी तरह एप्पल रिमोट है या VNC है या जो भी है। इसी तरह फिर कुछ मैसेंजर्स इन्होंने डिफ़ाइन किए हैं, अगर उनकी आप प्रायोरिटी कम या ज़्यादा करना चाहें वो आप कर सकते हैं। VPN के ऑप्शंस हैं कि अगर उनकी प्रायोरिटी आपके नेटवर्क में ज़्यादा है और उसको कम ज़्यादा करना चाहें वो है। इसी तरह मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग है, ठीक है, और वेब की है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपके नेटवर्क पे बाकी सर्विसेज तो ठीक है चलते रहें, लेकिन आप जो वेब ब्राउजिंग है उसको हायर प्रायोरिटी पे ले जाएं कि वो सबसे बेहतर चले, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह मेल के प्रोटोकॉल्स हैं जो आप सेट करना चाहें वो आप सेट कर सकते हैं। गेम डाउनलोडर्स के हैं, हम कहते हैं जी डाउनलोडर्स को लो प्रायोरिटी कर दे कि जब वो डाउनलोड हो तो वो स्लो हो, बाकी बैंडविड्थ जो है दूसरी एप्लीकेशन या सर्विसेज के लिए अवेलेबल रहे। इसी तरह कुछ मिसलिनियस है, DNS की है, SNMP की है, SNMP की है। तो ये अपने नेटवर्क को देखते हुए जो आपको रिक्वायर्ड है, जिसकी प्रायोरिटी आप हाई कर देंगे वो सर्विसेज बेहतर चलेंगी, उनको बैंडविड्थ ज़्यादा मिलेगी, और जो डिवाइस एप्लीकेशंस की प्रायोरिटी आप डिफ़ॉल्ट या कम कर देंगे उनको थोड़ा सा कम मिलेगी। तो ये सारा हमने सेलेक्ट करके और उसके बाद नेक्स्ट कर देना। ठीक है, ये फाइनल हमारा हो आ गया फिनिश का। ठीक है, ये अब इनिशियलाइज हो रहे हैं सारे एलियासेस, रूल क्रिएट हो रहे हैं वगैरह वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है कि ये इस तरह से हो रहा है। ठीक है, और ये काफ़ी सारे ज़्यादा रूल्स हैं, ये देखें वो ऑटोमेटिकली सारे रूल्स और ये सब कुछ क्रिएट कर रहे हैं और ये आखिर में आ गया है डन। अब यहाँ पे अगर पहले हम जब यहाँ पे आए थे, ये देखें फ्लोटिंग में हमारे पास कोई रूल नहीं है। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखिए ये तमाम मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हमने सेलेक्ट किए थे, प्रायोरिटाइज किए थे या डिसेबल किए थे, उससे रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली इसमें क्रिएट हो गए हैं। और अब ये सर्विसेज जो हैं इन रूल्स के बेस पे प्रायोरिटाइज होंगी, या उनकी प्रायोरिटी लो हो जाएगी या हाई हो जाएगी, या डिफ़ॉल्ट जो उसकी है वो चलती रहेगी। तो बजाय इसके ये एक ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन है आपके नेटवर्क पे जितनी भी मोस्टली यूज़ होने वाली सर्विसेज एप्लीकेशन, जिनको हम ओवरऑल अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहें तो वो इस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप 1 बाय 1 जो है एक-एक रूल या एक-एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के लिए सेपरेट मैन्युअली रूल क्रिएट करें और उसमें सारे ऑप्शन सेट करें और फिर उसको कनेक्ट और उसको यूज़ करें। तो इसमें उन्होंने एक ऑप्शन विज़िट का जो दिया है ये काफ़ी यूज़फुल है, ताकि एक ही बार में ये सारे रूल्स क्रिएट हो जाएँ। अब चूँकि हमारे पास मेरे पास एटलीस्ट इस तरह की कोई एप्लीकेशन या कोई ऐसी चीज़ नेट लेन साइट पे अवेलेबल नहीं है ताकि मैं उसको चेक कर सकूं, लेकिन ये है कि ये बहरहाल इस तरह से आप इसमें रूल्स क्रिएट कर सकते, ट्रैफिक शेपिंग ओवरऑल जो है एप्लीकेशन की वो कर सकते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ तो ये हो गई, ये ओवरऑल जो एप्लीकेशंस प्रोटोकॉल है उनकी ट्रैफिक शेपिंग हो गई। इसमें दूसरी चीज़, अब ये देखें कुछ देर पहले आपने जब हम यहाँ पे आए थे इंटरफेस में, तो इसमें सिर्फ वैन और लैन लिखा हुआ था, बाकी ये सारी जो क्यूज़ बनी है जो इस ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए वो पहले नहीं थी। हमने विज़िट चलाया तो उसके बाद ये सारी की सारी आ गए। अगर आप सारे ये जो रूल्स और ये सब कुछ रिमूव करना चाहते हैं, यहाँ पे रिमूव शेपर है, इसको क्लिक करेंगे तो ये सब कुछ जो आपने सेटिंग की है ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी और दोबारा से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। इवन अगर आप इसको रिमूव नहीं भी करते और विज़िट दोबारा से चलाते हैं तो वो सारे रूल्स पुराने पहले वाले हट जाएंगे और जो नए रूल्स जो नई सेटिंग आपने की है वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इस ट्रैफिक शेपर में हमारे पास लिमिटर
लिमिटर ये है कि आप डिफाइन करते हैं लिमिट्स बैंडविड्थ की। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि एक रूल बन जाए कि आपके जो लैन के यूजर्स हैं वो लिमिट उनकी जो बैंडविड्थ की है वो 2 MB या 3 MB से ज़्यादा ना हो। मैं एक मिनट चेक करता हूँ कि अगर हम यहाँ पे करंटली स्पीड टेस्ट कर सकें। चले, ये स्पीड टेस्ट तो इस तरह से काम नहीं कर रहा। कुछ डाउनलोड करके देख लेते हैं कि हमारे पास स्पीड क्या आ रही है। एक्चुअली ये यहाँ पे ये देखें तकरीबन 400 MB तक 400 मेगाबिट्स तक जो है डाउनलोड स्पीड आ रही थी और उसने डाउनलोड कर लिया। ये छोटा सा कोई वो था, ये तो जल्दी हो गया। कुछ और डाउनलोड करते जिसमें थोड़ा सा टाइम लगे ताकि हम उसको देख सकें। ओके जी, अब ये देखें ये डाउनलोड हो रहा है और मैक्सिमम हमें स्पीड अगर आपको व्यू हो रहा हो सही से, यहाँ पे तकरीबन 4 MB तक की स्पीड हमें मिल रही है। मतलब है कि इस वक्त हमारे जो इस सिस्टम पे रिसीव हो रही है वो तकरीबन 4 MB तक है। अब हम इसी सिस्टम को रिस्ट्रिक्ट करेंगे 2 MB पे और फिर दोबारा इसी को डाउनलोड लगाएंगे और हम देखेंगे कि ये स्पीड रिड्यूस होती है या नहीं होती। अभी इसको मैं फ़िलहाल पॉज कर देता हूँ और अभी हम जाते हैं लिमिटर में। लिमिटर क्रिएट करते हैं, इनेबल कर देते हैं और नाम दे देते हैं 2 MB/s अपलोड। ठीक है, और इसको 2 मेगाबिट्स, यहाँ पे सामने मेगाबिट्स और बाइट्स और बिट्स और किलो बिट्स सारा मेंशन है, तो इसको मेगाबिट के ऊपर ही सेलेक्ट कर दिया, 2 कर दिया और इसको सिंपली सेव कर दिया। इसके एडवांस ऑप्शन चीज़ें मीज़े भी हैं, लेकिन फ़िलहाल जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है जो बेसिक उसी के ऊपर हम जाते हैं। ठीक है, ये एक लिमिटर हमारे पास बन गया। न्यू लिमिटर, इसको भी इनेबल कर दें और इसको कर देते हैं 2 MB/s डाउनलोड। इसको भी हम कर देते हैं 2 MB। ठीक है जी, और इसको भी हम सेव कर देते हैं। तो ये देखें हमारे पास दो लिमिटर आ गए, अपलोड एंड डाउनलोड 2 मेगाबिट्स। इसको अप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद जो है फायरवॉल में जाते हैं, रूल्स में जाते हैं। लैन, चले यही एक ही हमारे पास है, इसी में एडिट करते हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास है एडवांस ऑप्शन।
ये यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास इन आउट पाइप का, ठीक है। इसको हम, ये देखें यहाँ पे आ गया। ये फर्स्ट वन जो है हमारा अपलोड है और सेकंड वन जो है डाउनलोड है, ठीक है। ये डायरेक्शंस डिपेंड करती हैं। लैन के ऊपर आप कर रहे होंगे तो अपलोड जो है वो इन होगा, डाउनलोड जो है वो आउट होगा। और अगर वैन के ऊपर कर रहे हो तो डाउनलोड इन होगा और अपलोड जो है वो आउट होगा। तो इन पे और नेटवर्क के इंटरफेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये हमने सेट कर दिया और इसको हम कर देते हैं सेव और कर देते हैं अप्लाई चेंजेस। ठीक हो गया, ये हो गया। अब दोबारा हम करते हैं जो डाउनलोड हमारा था। अभी इसको चेक करते हैं कि ये मैक्सिमम कितनी स्पीड पे जाता है। जो हमने कॉन्फ़िगरेशन बनाई है सेटिंग, वो कहाँ तक सही है। अब अगर आपको नज़र आ रहा हो काफ़ी छोटा है, लेकिन इसको सर ये मेरा ओपिनियन ये है कि क्योंकि नेटवर्क लाइन फ्री है तो इसको वो बैंडविड्थ अभी अवेलेबल है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल और एप्लीकेशंस चल रही हो तो शायद फिर उस सूरत में फिर ये जो रूल्स है तो फिर वो इसको मैनेज करें कि उनको भी बैंडविड्थ अवेलेबल करें। तो इस तरह तो नहीं है सब। नहीं सर, ऐसा है कि ये इस तरह से नहीं है। ये इसको करना चाहिए। शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। एक मिनट, इसको अगर मैं कैंसिल कर देता हूँ और दोबारा ट्राई करता हूँ। अच्छा जी, ये देखें, वो एक्चुअली शायद पहले सेशन ऑलरेडी क्रिएटेड था, वो इस वजह से। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 2 MB का जो हमने एक लिमिट लगाई है उससे ज़्यादा नहीं जा रहा, ठीक है। तो इस तरह से आप इंडिविजुअली नेटवर्क पे या उनके यूज़र्स पे अगर आप बैंडविड्थ मैनेज करना चाह रहे हैं तो वो आप इस तरह से उसको लिमिटर एक क्रिएट करेंगे और उसके बाद वो रूल्स में जाके आप उसको असाइन कर देंगे कि ये जो इन आउट पाइप है हमारा वो ये है। तो उसके ऊपर वो नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक सेशन बना हुआ था तो वो इसीलिए उसी को कंटिन्यू कर रहा था। पीछे उसकी जो नई हमने रूल्स अप्लाई किए थे वो उस पर एप्लीकेबल नहीं था, इसीलिए उसको मैंने कैंसिल किया है और दोबारा से किया है। तो ये अब देखें 2 MB के ऊपर मैक्सिमम जा रहा है। इसको मैं दोबारा कैंसिल करता हूँ और वापस जाते हैं और इसको दोबारा चेंज करते हैं। इसको नन कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। देन अगेन व्हेन आई क्लिक ऑन डाउनलोड तो इस पे इसको दोबारा से करते हैं। हमने वो फॉरवॉल रूल अप्लाई किया है क्या? ओ सॉरी, अप्लाई नहीं किया अभी, ये अक्सर मुझसे रह जाता है। ये देखें, फिर वो जो बैंडविड्थ है वो 4 MB तक दोबारा से जाना शुरू हो गई है। तो इस तरह से आप ये बैंडविड्थ लिमिटर सेटअप कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक और उसको अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आप फॉर एग्जांपल इस तरह की इन्वायरमेंट है कि आप चाहते हैं कि कोई चीज़ आप रिस्ट्रिक्ट ना करें, जस्ट इतना हो कि आपकी बैंडविड्थ
बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी तौर पर यूटिलाइज ना हो, तो आप सिंपली हर यूज़र को एक स्पेसिफाइड बैंडविड्थ एलोकेट कर देते हैं, ताकि बस वो उसके अंदर सब कुछ इस्तेमाल कर सके, लेकिन इससे ज़्यादा बैंडविड्थ वो यूज़ ना कर सके। तो उसके लिए आप बैंडविड्थ लिमिटर यूज़ करते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये बैंडविड्थ लिमिटर्स और उसकी सेटिंग्स थी। इसको इस तरह से हम कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें कि हम फिर आगे चलें। अच्छा जी, ये ट्रैफिक शेपर आ गया और इस वक्त मैं इसकी ये सारे सेटिंग्स रिमूव कर देता हूँ। सर मेरा एक सवाल ये है कि सर हमें इस फॉर वन क्यूरी कैन वी क्रिएट मोर देन वन क्यू फॉर एग्जांपल? हेलो, सॉरी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर मेरा मतलब ये है कि हम मल्टीपल क्यू बना सकते हैं क्यूरी पर फॉर एग्जांपल like in Mikrotik we can create in one single script we can create multiple query in one time but manually it will take time. नहीं, इसमें तो खैर डेफिनेटली क्यूरी के जो आप इस तरह से स्क्रिप्ट चलाने की बात कर रहे हैं वो होगा एक्सटर्नली, कोई शायद अवेलेबल हो, लेकिन पीएफ सेंस में इंटरनली अपना कोई इस तरह का मैकेनिज्म नहीं है। वो आप इसी तरह मैनुअली लिमिटर्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि नॉर्मली लिमिटर्स बहुत स्पेसिफिक चीज़ होती है। आप 2 4 6 8 10 ही लिमिटर्स क्रिएट करते हैं फॉर मुख्तलिफ आपकी जो सर्विसेज हैं या नेटवर्क्स आपने डिफ़ाइन किए हैं या सब नेट्स बनाए हुए हैं, तो वो इतने ज़्यादा होते नहीं हैं अनलेस कि कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट है कि आपने 150 लिमिटर बनाने हो, तो वो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन एटलीस्ट पीएफ सेंस में इस तरह की इटसेल्फ कोई भी ऑप्शन नहीं है स्क्रिप्ट वगैरह का। सिंपली बस इसी तरह न्यू लिमिटर है और आप वन बाय वन उसको अपने अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो क्रिएट करते रहते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, अच्छा जी। एक दूसरा टॉपिक है लेकिन वो काफ़ी लेंथी है। मैं सोच रहा हूँ कि उसको स्टार्ट करूँ या ना करूँ। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है एच ए या हाई अवेलेबिलिटी। ठीक है, जो पी एफ सेंस में हम यूज़ करते हैं। बाकी जितनी भी मुख्तलिफ फायरवॉल्स हैं उसमें भी नाम हैं उसके, मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, कोई उसको क्या कहता है कोई क्या कहता है। बट यहाँ पे लोड बैलेंसिंग के लिए आपके पास एक ही नेटवर्क पे 2 सर्वर हों पी एफ सेंस के, तो आप उसको लोड बैलेंसिंग में यूज़ कर सकते हैं। पर्पस क्या है कि जब आपका एक सर्वर फॉर एनी रीज़न डाउन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली दूसरा सर्वर उसकी प्लेस पे काम करना शुरू कर देता है। उसको हम यहाँ पे पीएफसेंस की लैंग्वेज में या पीएफसेंस के टर्म्स में हाई अवेलेबिलिटी कहते हैं, एचए कहते हैं। अच्छा, एचए के लिए आपने क्या करना है कि आपके पास पहली बात तो ये कि 2 सर्वर होने चाहिए, और ये यहाँ पे आप आएंगे सिस्टम में हाई अवेलेबिलिटी में। ठीक हो गया जी। अच्छा जी। एक मिनट। असल में मैं इसलिए इसको नहीं शुरू करना चाह रहा क्योंकि मेरे पास दूसरा सर्वर नहीं है। कल मैं उसको सेटअप कर लूँ ताकि एक्चुअली आपको समझ आए कि क्या है, क्योंकि सिर्फ बता देने से ये टॉपिक कवर नहीं होगा।
तो इसको आज के लिए यहीं पे रहने देते हैं। कल इसके लिए सेकंड फायरवॉल ये PFSeN जो है वो मैं कॉन्फ़िगर कर लूँगा साथ इसके। तो दोनों में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, दोनों को सिंक्रोनाइज़ करवाएंगे और एक को डाउन करेंगे, और फिर उसके बाद लैन की साइड पे यूज़र्स देखेंगे कि उनको कितना इफ़ेक्ट आता है या उनको कोई फील होता है सर्वर डाउन का, या उनकी सर्विसेज में कोई इशू आता है या नहीं आता। तो वो इस वक्त पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि दूसरा सर्वर मेरे पास नहीं है। तो इंशाल्लाह कल जो है हम इसको करेंगे। कल कोशिश करेंगे कि खैर टाइमिंग्स इस तरह की है कि नमाज का टाइम होता है 7 बजे, हो नहीं सकता, वरना स्टार्ट कर लेंगे, जल्दी कर लेते। लेकिन चलें इंशाल्लाह कल इसको मैं दूसरा सर्वर सेटअप कर लूँ तो उसके साथ जो है फिर इसका जो हाई अवेलेबिलिटी है ये टॉपिक हम वो कवर करेंगे। बेसिक आपको थोड़ा सा आइडिया तो मैंने दे दिया कि क्या है और कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। कल हम इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे। आज के लिए मैं बस इसको स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है सर? ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा, दूसरी बात ये कि वो वीडियोस मैंने यूट्यूब अपना जो चैनल है उस पर अपलोड करके आपको लिंक सेंड कर दिए ताकि हाँ आपको वो हर वक्त अवेलेबल हो। ये जो यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स हैं ये इसमें बाज़ औक़ात आपको एक्सेस नहीं मिलता, बाज़ औक़ात वो और दूसरा डाउनलोड का ऑप्शंस नहीं है, तो वहाँ पे वो पड़ी हैं। अगर आप कोई देखना चाहें दोबारा से तो वो उस पर आप देख सकते हैं। और ये आज की वीडियो भी जो है तो मैं वहीं पे डाल दूंगा और इसका लिंक आपको ईमेल में आ जाएगा। ठीक है जी। ओके जी, इनफ फॉर टुडे। थैंक यू। कल इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।